नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, ठीक हूं। और मैं आज आपसे यह बात करने आया हूं कि भैया ये लोग मुझे पप्पू ही समझते हैं। नो 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 नो। लेकिन जब तक मैं अपने आप को पप्पू नहीं समझता तब तक मैं नहीं मानता। और जिस दिन समझ जाता हूं उस दिन मैं मोदी जी को डायरेक्ट बोलता हूं कि मैं पप्पू हूं। देखो, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अभी भी एक आया है। क्या कहूं, इन मैसेजेस का मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। अलग अलग लोगों से मुझे वो करवा रहे होते हैं कि आप कबूल कर लीजिए आप पप्पू हैं। क्यों, वाई? सिर्फ इसलिए कि मैंने ये मांग की कि आपने बाबा साहब की मूर्ति का, बाबा साहब का अपमान किया है और अमित शाह को गद्दी छोड़नी चाहिए। नहीं छुड़वाते। मेरी छोटी सी गलती हो गई थी तो मेरे को घर भी छोड़ना पड़ा, संसद भी छोड़नी पड़ी। और बस क्या हाल थे बस मैं ही जानता हूं। नो 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 नो। नेटफ्लिक्स वगैरह सब पे सारी फिल्में देख डाली थी मैंने, वेब सीरीज खत्म कर दी, कुछ काम ही नहीं था। ढूंढने में वेब सीरीज मैंने एक भी नहीं देखी, सिर्फ ढूंढ रहा था, क्योंकि इसमें ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता है। यह आप मानेंगे। जिस तरह मुझे सक्सेस ढूंढने में आज इतना टाइम लग गया है कि मैं 55 साल का हो गया हूं, उसी तरीके से भैया वहां पर फिल्में, अच्छी वेब सीरीज ढूंढने में टाइम लगता है। और बस मैं थोड़ा सा स्लो हूं, ये मैं जरूर मानता हूं, लेकिन मैं किसी से भी किसी तरीके से कम नहीं हूं। गट्स देखे आपने मेरे। अमित शाह साहब के तौर तरीकों पर मैंने सवाल उठा दिया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, फिर भी मेरे चमचों ने मुझे भड़काया और मैं आग बबूला होकर के बोल दिया कि उनको अब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, SC ST के लिए क्या किया, कोटे वालों के लिए क्या किया, मेरे लिए, मतलब हमारी पार्टी के लिए क्या किया। नो 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 नो। कुछ गलत भी नहीं करते हैं ताकि हम यहां से विपक्षी लोग उछल उछल के उन्हें बोले कि आप ये गलत हो। तो हमें मुद्दे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ना। मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं मेरे पास, और आपके काम खत्म होने के बाद दूसरे काम पे लग जाते हो, दूसरा तीसरा। यार हद है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे मत खाइए भाई, काम तो करने दीजिए हमें। विपक्ष में बैठ करके ना, आपका नया नारा होना चाहिए, ना काम करूंगा ना करने दूंगा। ऐसे करिए तो समझ में आता है कि आप भी काम नहीं कर रहे, हम भी काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप तो काम करे जाएं, हम आपकी गलतियां भी ना निकालें। हालांकि उसमें गलती होती नहीं, तब भी निकालनी पड़ती है, पर वही हमारा काम है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। नो 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 नो। हाँ, एक बार एक बिल्ली के पास एक रोटी थी। बिल्ली के पास थी कि बंदर के पास थी? बंदर के पास थी। हाँ, नहीं, बिल्ली के ही पास थी। दो बिल्लियां थी, उनके पास रोटी थी, तो आधी आधी की तो थोड़ी ज्यादा हो गई एक के पास। तो बंदर आया, बोलता कि मैं जो है आपको बताता हूं कितनी आपकी है और कितनी आपकी है। दोनों को आधी आधी करके दी। ओहो, इधर थोड़ी ज्यादा हो गई, इधर से थोड़ी कम की, ओहो इधर थोड़ी कम हो गई। करते करते भैया बात यह हो गई, पूरी रोटी बंदर खा गया और बिल्ली के हाथ में कुछ नहीं बचा। और बिल्ली आप समझ रहे हो कौन है? हमारी पार्टी। कुछ बचा ही नहीं है। नो 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 नो। सब खा गए। अलायंस वाले, चाहे वो टोंटीबाज हो,
चाहे वो खांसीबाज हो, चाहे वो ममता दीदी हो, कोई भी हो, हमारे हिस्से में कुछ नहीं बचा। हम लोगों का तो जो इन्होंने बिल्ली बनाया है ना और दौड़ाया है, मैं ही जानता हूं। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा। मुद्दा था बाबा साहब की बेइज्जती का, उनका बदला लेने का, और वो मैं लेकर रहूंगा। भले ही अगर वो सिर्फ एक शब्द बोल दे सॉरी, मैं मान जाऊंगा। पोलाइट भी हूं हार्ट से, पप्पू नहीं हूं, पोलाइट हूं, समझिए बात को। पर अब मैं इतना भी बेवकूफ नहीं रहा हूं, इतना भी पप्पू नहीं रहा हूं कि सारी रोटी दे दूं किसी को। नो। बता रहा हूं मैं आपको कि आपको बस अब एक ही काम करना है, कुछ गलती कर दो यार, ताकि हम आपकी गलती पकड़ के अपनी भी थोड़ी सी राजनीति भुना लें। वरना तो अब मुझको लग रहा है आने वाले सालों में तो अब 2014 के बाद हमारे पास काम नहीं है। आगे मुझे लग रहा है कि विपक्ष भी नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। इटली का टिकट कटाना ही पड़ेगा। नो। पर एट द वेरी सेम टाइम आपको इस्तीफा देना होगा शाह साहब, पक्का। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। सही बोलो सुरजेवाला।